Today we'll start Ampere circuital law. एम्पियर सर्किटल लॉ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. ये लॉ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? इस लॉ की हेल्प से हम बड़े से बड़े टफ से टफ डेरिवेशन को हम इजीली सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, जो अभी तक हम लोगों ने परफेक्टली प्रूफ किया था वही चीज़ इसमें हम देखेंगे. ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ में इसका लॉ क्या होता है? जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था गॉस थ्योरम. उसमें क्या था? क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. पढ़ा नहीं पढ़ा था? तो गॉस थ्योरम से हमने इसके एप्लीकेशन पढ़े थे. किसी भी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, किसी सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, किसी सेल का निकालना हो, या सॉलिड स्फीयर का निकालना हो, होल स्फीयर का निकालना हो, मतलब कोई भी कैसा भी सिस्टम हो, उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली इस थ्योरम से निकाल लेते थे. लेकिन वही सेम प्रोसेस यहाँ पे आया. एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या होता है? तो इसमें हम सरफेस एरिया देखते थे, उसमें हम सरफेस सर्कमफ्रेंस देखेंगे, लेंथ देखेंगे, लेंथ की बात करेंगे. इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एरिया की बात करते थे, उसमें लेंथ की बात करेंगे. तो इसको अगर इसमें कंपेयर करें तो इसमें आता था ई की जगह बी आ जाता है, जहाँ पर डी एस है वहाँ डी एल आ जाता था, जहाँ पे चार्ज था वहाँ करंट इंड्यूस आ जाता है, इनक्लोज्ड, और यहाँ पर आएगा म्यू नॉट. बस इतना अंतर है. बाकी करने का सेम प्रोसेस जैसे उसमें करते थे, सेम इनसाइड आउटसाइड ऑन द सरफेस, सेम इसमें करना है, सेम सब कुछ सेम. तो इसमें हम लोग फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ. तो बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, दिस लॉ इज वर्क ओनली फॉर अ वायर. सपोज ए वायर है, दिस वायर करंट इज फ्लोइंग इनलेट, और बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ कैसा करंट आ रहा है. इसमें डॉट मतलब होता है अंदर से बाहर, क्रॉस मतलब होता है बाहर से अंदर. तो आई वन ये हो गया. एक वायर और है, इसे मान लिया हमने I2. ठीक है, तो इसका मतलब I1 वाला में करंट आ रहा है अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, और I2 वाले में करंट कहाँ आ रहा है? I2 वाले में करंट आ रहा है बाहर से अंदर की तरफ. जैसे ये है, इस तरफ करंट बाहर आ रहा है और I2 में करंट अंदर जा रहा है. अब इसी को हमने लूप क्लोज बनाया. अब क्लोज लूप गॉसियन लूप, और उसमें लेते थे, इसमें हम एम्पियर लूप लेंगे. इसको एम्पियर लॉ के नाम डाल के, करंट है ना इसलिए एम्पियर, करंट की बात हो रही केवल इसमें. दूसरी चीज क्या देखनी है? जिस डायरेक्शन में करंट है, अगर उसी डायरेक्शन में जिसका भी वाई सेलेक्ट हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस करंट को पॉजिटिव मानेंगे और दूसरी वाली करंट को नेगेटिव मानेंगे. सपोज हमने वाइस लिया है ऐसा, इसकी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड माना कि ये वाला प्रोड्यूस हो रहा है. तो बताओ ये किस करंट को फॉलो कर रहा है, I1 की I2? चेक करते. करंट I1 है अंदर से बाहर की तरफ, तो थंब अंदर की बाहर करो ऐसे. ठीक है, और ये कैसे घूम रहा है? देखो इस तरीके से घूम रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज. तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मतलब इस करंट को ये फॉलो कर रहा है और इसका अपोज कर रहा है कि नहीं? तो एम्पियर सर्किटल लॉ ये हमारा यहाँ पर है, ये वाला है, ये गॉस थ्योरम का है, ये वाला है. इस लॉ में हम क्या देखते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया B डॉट DL. DL मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है, ध्यान रखो DL एलिमेंट वेक्टर भी उधर ही होगा, तो इनके बीच का एंगल हमेशा क्या होगा? 0 होगा. अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम DL को लेते हैं क्योंकि करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसके बीच का हमेशा एंगल 0 रहेगा. इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I.
अब आई में दो कंफ्यूजन है, अगर एक करंट होता तो हम यहाँ लिख देते केवल, एक करंट होता तो यहाँ केवल लिख देते आई। अब बेटा इसमें दो करंट है, एक I1 है, दूसरी I2 है, तो हम इसमें किसको पॉजिटिव माने किसको नेगेटिव माने? तो जो करंट इस मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो कर रहा है उसे पॉजिटिव, जो अपोजिट कर रहा है उसे नेगेटिव। दैट्स इट। तो बताओ इसमें I1 पॉजिटिव आया, I2 नेगेटिव आया। ठीक है, इस तरीके से इस एम्पियर सेफ्टर लॉ को हम अप्लाई करते हैं। ठीक, ये नोट कर लो, बस और कुछ नहीं इसमें, यही है। इस एम्पियर सेफ्टर लॉ से बड़े डेरिवेशन हमारे आसान हो जाते हैं। अगला डेरिवेशन अगले वीडियो में लेके आएंगे। किसी भी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है।